और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। आपके द्वारा यहाँ पे एक प्रेस वार्ता की गई है, इसमें क्या मुद्दा था, क्या बात रखी गई? समाजवादी पार्टी की रुद्रपुर में 5 सितंबर को कल राज्य समिति की बैठक हुई थी जी। उसमें कुछ प्रस्ताव हमने पास किए हैं जी। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी हम के लिए आए हैं। हम ये मानते हैं कि पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने उत्तराखंड के सपने को चकनाचूर किया है, यहाँ की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया। हम एक विकल्प के तौर पर वैचारिक हमारी पार्टी ये दावा करती है कि हम उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी सरकार में श्री अखिलेश यादव के ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में काम किया, हम उसी आधार पर उत्तराखंड में भी जनता से वादा कर रहे हैं, हम काम करेंगे, विकास करेंगे और जो अन्याय हुआ है उसको दूर करेंगे। हम जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे, हम बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करेंगे, हम चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम, हमारा जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ उसी आधार पर हम उत्तराखंड में भी विकास करेंगे। वहीं कहा जाए तो प्रदेश की जनता 4.5 साल के कार्यकाल में बहुत ही पीड़ित हो गई है प्रदेश सरकार से, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी। उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता है, सत्ताधारी दल कोई अस्थायी सरकार देने में नाकामयाब है। यहाँ लोकतंत्र का माहौल उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। 3 बार मुख्यमंत्री बदल चुकी है, इसलिए वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, नाकामयाब है। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं अगर समाजवादी पार्टी को आप अवसर देंगे तो हम उत्तर प्रदेश में जो विकास श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, हम उसी को आधार एजेंडा बना करके उत्तराखंड का विकास करें। आखिरी सवाल सर, यहाँ से कोई प्रत्याशी का नाम अभी चयनित किया गया आपके द्वारा? अभी डॉक्टर एस एन सचान साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने आवेदन आमंत्रित किए हैं और हम 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो जहाँ जो भी अच्छे उम्मीदवार होंगे उनका चयन प्रक्रिया जारी है। धन्यवाद। को बने 20 वर्ष वो बीत चुके हैं और आज प्रदेश की जनता जो है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से पूरी तरह त्रस्त है क्या, और तीसरा विकल्प ढूंढ रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी तीसरा विकल्प बनने के लिए तैयार है? देखिए, सामाजिक समीकरण उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के एक जैसे हैं। जब राज्य बना था 3 हमारे विधायक थे, उसके बाद 2004 में हम एक सांसद जीते, तो जिसका एक सांसद हो रह चुका हो, जिसके 3 विधायक अंतरिम सरकार में हो, तो स्वाभाविक है वही विकल्प बनेगा और समाजवादी पार्टी यहाँ विकल्प बनेगी। और इस वजह से क्योंकि 20 वर्षों में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का मिनी प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बना दिया, यहाँ पर 2 आयोग बने। एक भाटी आयोग बना था भ्रष्टाचार की जांच के लिए, एक त्रिपाठी आयोग बना था, उनकी धूल फांक रही है सचिवालय में उनकी रिपोर्ट। और बेसिकली यहाँ पर पक्ष विपक्ष और ब्यूरोक्रेसी का गठबंधन है। उस गठबंधन की वजह से यहाँ की जनता त्रस्त है। पर्वतीय क्षेत्रों में कोई पलायन क्यों हो रहा है? 2010 में 1034 गांव खाली हो चुके थे, आज अभी 2020 का रिपोर्ट है हमारे पास, उसमें 1734 गांव खाली हो गए। तो बेसिकली क्या है कि पलायन इस वजह से हो रहा है कि रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है। और हमारा जो लक्ष्य है, हम हर जनपद में एक मिनी सुरपुर बनाएंगे, लघु उद्योग धंधों से उत्तराखंड को पार देंगे। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने उस समय कहा था 1994 में। हमारा लक्ष्य समतामूलक समाज के स्थापना करना हमारा मूल लक्ष्य है। यहाँ मंडल आयोग नहीं गया, पर्वतीय क्षेत्रों में जो 79 के मानक हैं उनके आधार पर ब्राह्मण और राजपूत जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हैं 79 के मानकों के आधार पर यहाँ पर उनको पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाए और उत्तराखंड में और केंद्र की सेवाओं में 27% का आरक्षण दिया जाए। समाजवादी पार्टी ही विकल्प बनेगी। माननीय माननीय अखिलेश यादव जी, उनके मॉडल को हम उत्तराखंड में लागू करेंगे। प्रवक्ता आए थे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के संग वार्ता करने, तो किस प्रकार की वार्ता हुई और 2017 की तैयारियों को लेकर क्या बात हुई?
देखिए, कल हम लोगों की प्रदेश कार्य समिति थी रुद्रपुर में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी जी और उत्तराखंड के प्रभारी हैं वो आए थे, और प्रदेश के सारे पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का ये निर्णय है कि 70 की 70 सीटों पे हम लोग उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने एक लूटा है इस प्रदेश को बनने के बाद, जो मकसद था उस मकसद से भटक गए थे। दोनों पार्टियां भटकी हुई हैं, और अभी जो जिस तरीके से रैलियां निकाल रहे हैं, कोई एक कांग्रेस निकाल रही है परिवर्तन, अरे परिवर्तन तो ज़रूर होगा प्रदेश के अंदर, लेकिन परिवर्तन ऐसा होगा कि इन दोनों राजनीतिक दलों को समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन किसके लिए करा गया था, किसके लिए मांग की है। तो जनता बहुत होशियार है प्रदेश की, वो इस बार इसका मुंह तोड़ जवाब इन दोनों दलों को देगी। हल्द्वानी से कौन प्रत्याशी होगा, इसकी कोई भी बार घोषणा हुई? ये घोषणा तो अभी हम पूरे प्रदेश की एक साथ करेंगे, और हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, लेकिन घोषणा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जल्दी हम लोग अभी कल हमें निर्देश मिले हैं कि मैं प्रदेश प्रमुख होने के नाते कि पूरे प्रदेश से आप सबके आवेदन लो और लेने के बाद तुरंत वहाँ भिजवाओ। तो वो कार्य हमने आज से स्टार्ट करेंगे कि जितने भी इच्छुक हैं हमारे समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए, और हम उनका पूरा सबके बायोडाटा मंगा रहे हैं, और उसको बनाने के बाद आवेदन पत्र हम तुरंत वहाँ भेजेंगे। वहाँ से निर्णय बहुत जल्दी हो जाएगा, और अक्टूबर के अंदर हमारा जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है कि अक्टूबर में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुमाऊं में दौरे पर और गढ़वाल के दौरे पर लेकर